आज हम परिपोजिशंस का उचित प्रयोग कैसे करें ये बात सीखेंगे। His examination will begin माने आरंभ होना है from Tuesday। ये वाक्य है, ये वाक्य ठीक है गलत है, केवल तुम्हें परिपोजिशन पे ही ध्यान देना है, केवल तुम्हें यहां पर ध्यान देना है, बाकी मैटर सब ठीक है। उसकी परीक्षाएं मंगलवार से आरंभ होंगी। केवल परिपोजिशन से मंगलवार से की अंग्रेजी देखनी, बाकी ठीक है सब, ज्यादा समझ करने में नहीं बचना। परिपोजिशन होगा तारू में तो ये ठीक है क्या? प्रोम यहां मंगलवार से ठीक नहीं है, प्रोम ठीक नहीं है। प्रोम माने से होता है लेकिन दूरी के अर्थ में इस्तेमाल होता है। कहीं के अर्थ में हो, दूरी के अर्थ में लगे। और क्या होगा? His examination will begin on Tuesday। ऑन लगाना, करेक्ट। ये गलत है, यहाँ फ्रॉम नहीं लगता। पेचीदगी सीखना है तुम्हें, बहुत मेहनत तरीके से सीखना है तुम्हें परिपोजिशन को। अक्सर गलती कर जाए इसमें। 10th में आगे तो कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है। दूसरा है divide these fruits between among Shiva and Tinu। Divide these fruits 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 between Shiva and Tinu। इसमें से एक वाक्य सही है गलत, कौन सा ठीक है कौन सा गलत? डिवाइड माने बांट दो, बीच फ्रूट्स इन फलों को अमंग शिवा एंड टीनू,
शिवा और टीनू के बीच में। डिवाइड दीज फ्रूट्स, इन फलों को बांट दो बिटवीन शिवा एंड टीनू, शिवा टीनू के बीच में। तो एक वाक्य गलत है, एक वाक्य सही है। वो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ऊपर लगा, ये सही है। वो कैसे? कर लेना दोनों के बीच महाराज जी, हैं? दोनों के बीच। हाँ, ये चल रहा है क्या? ऊपर लगा। पहला वाक्य गलत है, दूसरा सही है। अमंग माने बीच में, दो से अधिक के बीच में। बिटवीन माने केवल दो के बीच में। दो ही तो है शिवा और टीनू। हाँ जी। तो फिर अमंग माने तो बहुत सारों के बीच में। तीसरा सेंटेंस आगे समझ में। बिटवीन माने बीच में, अमंग माने बीच में। समझ में आ गई दोनों के बाद? ठीक है। मोहन इज स्लो Mohan is slow at English. Mohan is slow. स्लो माने धीमा इन इंग्लिश। दोनों का मतलब एक ही है। मोहन अंग्रेजी में धीमा है, मोहन अंग्रेजी में धीमा है। दोनों वाक्य हैं, गड़बड़ प्रपोजिशन की है। मोहन इज स्लो एट इंग्लिश। तुम्हें लगता होगा ही ना होगा, लेकिन नहीं है क्या होगा। भविष्य में क्या अंग्रेजी लगेगी? एट भविष्य। और मेरठ में इन मेरठ। आई बात है? हाँ जी। सेंटेंस नंबर 4। Shiva takes delight for hunting डिलाइट माने आनंद लेना हो। शिवा टेक्स डिलाइट माने आनंद इन हंटिंग, हंटिंग का शिकार करना।
गड़बड़ एक वाक्य सही है, एक गलत है। एक में गलत परिपोजिशन लगी है और एक ठीक परिपोजिशन लगी है। बोल लो। कौन सी ठीक लगी? ये रॉन्ग है। शिवा टेक्स डिलाइट इन हंटिंग। शिवा को शिकार करने में मजा आता है। शिवा को शिकार करने में मजा आता है। डिलाइट माने आनंद हो। फॉर हंटिंग गलत है। ठीक है। वाक्य नंबर 5 समझ में आने लग रही बात? किसी को कोई डाउट हो उसे समझ लीजिए, खड़े होकर बोल दियो। सागर इज इल। इल माने समझते हो? आई डबल एल। क्या मतलब होता है इल का? इल माने बीमार। फ्रॉम फीवर। सागर इज इल। with fever। एक वाक्य सही है, एक गलत है। बुखार से की अंग्रेजी है, फ्रोम तो लगे ही लगे नहीं। ठीक है, आन लग रही बात समझ में? से की अंग्रेजी हो, विद माने भी से और फ्रोम माने भी से हो। फ्रोम माने से का अलग है, फ्रोम माने से दूरी के अर्थ में अलग है। दूरी के अर्थ में से की अंग्रेजी लगती है फ्रोम। विद माने से हो या साथ। Tinu received a letter received RECEIVED a letter माने समझते हो? हैं? लेटर माने क्या हो? पत्र, चिट्ठी। क्या लिखा? तीनों रिसीव्ड ए लेटर बाय हिज फ्रेंड शिवा। बी
ये है बाई लग रहा। के द्वार तीनों received a letter Tino received a letter from दूरी के his friend दूरी के दूर भेजे ना Shiva. दो सेंटेंस हैं, हाँ जी दोनों में परिपोजिशन की गलती है एक में, हाँ जी तो वो कौन सा है? निचला सही है निचला सही है दूरी हैं? दूरी के लिए फ्रॉम दूरी कहीं में है? रिसीव्ड लेटर भेजा तीन लिया था ना आपने हाँ, दूरी कहाँ चलनी पड़ेगी लेटर लेने में? हाँ जी बोलो, दूरी चलनी पड़ेगी क्या? Received letter by friend Shiva. Tino received a letter from his friend Shiva. तीनों ने अपने दोस्त शिवा से एक पत्र प्राप्त किया। तीनों ने अपने दोस्त शिवा से एक पत्र प्राप्त किया। बोलो, नंबर 7 सनातन तीन लिख रखा है वहाँ का हैं? चलो ये भी हो गया। तीन तीन लिख रहा है। Madhu is not angry. Angry माने क्रोधित। मधु 7 है ना? Of Nisha. B. Madhu is not angry यहाँ ऑफ है ना परिपोजिशन? हाँ जी अच्छा, एट निशा एक वाक्य सही है, गलत है। मधु इज नॉट एंग्री ऑफ निशा। मधु इज नॉट एंग्री एट निशा। कौन सा सही चला गया? मधु निशा पर गुस्से में नहीं है। से का तो कोई मतलब नहीं। ओप निशा मन
पहले का मतलब मधु इज नॉट एंग्री ऑफ निशा, मधु निशा के गुस्से में नहीं है। ये क्या मतलब हो गया? मधु इज नॉट एंग्री एट निशा, मधु निशा पर गुस्से में नहीं है, तो ठीक है, हो गया। पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा सही हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? समझ में लग रही बात? ये समझ में आया कि हर इंग्लिश आएगी, फिर तो अंग्रेजी आएगी बेमिसाल, जिसमें परिपोजिशन आ जाए, इसमें कोई कमी नहीं होती। नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8। यूज रिक्वेस्ट ऑफ लीव, लीव माने छुट्टी हो, छुट्टी के लिए प्रार्थना, रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड is granted Tinu's request for leave is granted. ग्रांट माने स्वीकार करना हो, ग्रांटेड। यहाँ 4 लग रहा है, कौन सा ठीक है वाक्य सही है या गलत? कोई कहता जी बोले जी एक शब्द वाक्य गलत हो गया है, किसे हो गया? तीनों की प्रार्थना, छुट्टी के लिए प्रार्थना ग्रांटेड स्वीकार हो गई है, छुट्टी के लिए, फॉर लीव, ठीक है। ये रॉन्ग है और ये राइट। अब तुम्हें याद हो गया होगा, ज्यादातर पहले में रॉन्ग और दूसरे में राइट आते जानना करें, तो उलट फेर भी कर सके बीच में, ये भी नहीं कर रही। जिसने सारी धारणा से बनती नहीं है, जो धारणा बढ़ जाएगी कर देंगे। लीव माने छुट्टी हो, ग्रांट माने मंजूर करना, स्वीकार करना, ग्रांट, ग्रांट में लीव, मेरी छुट्टी स्वीकार करें। एप्लीकेशन में लिखते होगे तो सेंटेंस नंबर 9। Aarti should pray for what? God माने जानते हो, प्रे माने प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना। आरती should pray for God, आरती को भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आरती should pray of God, है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन सा सही है? एक सही है, एक गलत है। ऊपर सही है, इधर गलत हैं? ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। आरती शुड प्रे ऑफ गॉड, आरती तो भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अरे भगवान की प्रार्थना होने, भगवान के लिए नहीं तो भगवान की हो। हाँ जी, भगवान हम तेरे लिए अंगूर लाएंगे, कहीं और वहीं रह देंगे, हाँ जी, और हम एकदम सीधे भगवान की, गॉड,
भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के लिए नहीं, कहीं से लाकर थोड़े दोगे तो प्रार्थना। नंबर 10, मोहन is junior than Shovan. Mohan is junior to Shovan. मोहन सोहन की अपेक्षा छोटा है। मोहन सोहन की अपेक्षा छोटा है। कौन सा ठीक है? अंदाजे मार दो, अंदाजे की गेंद भगा दो, क्योंकि यहाँ पता ना हो तो गोली की तो पंखी जा। ए वाला नहीं। ये अलग से बताओ। विशेष यहाँ लिखवाना पड़ेगा, मैं अलग से। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर और सीनियर। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर और सीनियर, इसके बाद में टू लगा करे। इंफीरियर है, PRIOR, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर। मैं तो अपने सीनियर से डिमांड करूँगा। सुपीरियर, इंफीरियर, के बाद ये बात हमने भी कभी कक्षा 8 में सीखी थी। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर और सीनियर, इनके बाद में हमेशा टू लगा के लिख ली। से छोटा है, से बड़ा है, से, ठीक है। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर और सीनियर, इनके बाद में टू लगा करें, ठीक है। ये विशेष लिख दिया, ठीक है। आगे बात समझ में हटा देना। विशेष छोड़ दे। कौन सा विशेष? अच्छा, ये सेंटर नंबर 11 आ गया। 11 आ गया होगा तो हैं? ग्लव्स, ये भी तीनों। कोई बात नहीं। शिवा तीनों से लव करता है, प्यार करता है। पता नहीं तीनों करेगा, एक तरफा ही माना जाएगा। तीनों भी करता होगा फिर तो दोनों तरफा। आज एक तरफा करता होगा तो दादा दूसरी जगह हो गई, प्यार जगह एक तरफा। ठीक है, तो चलो है कुछ भी है, उनकी समस्या है। शिवा लव्स विद टीनू, यहाँ विद आया, ए है सेंटेंस, बी है शिवा लव्स to टीनू।
इसमें कौन सा ठीक है भाई? कौन सा ठीक है? एक वाक्य सही है, गलत है। जब तो एक लिए वाक्य गलत हो जा, किसी ने पेज में दर्द दी, काफी में गलत सारे बोले, काफी तो बड़ा किसी नंबर काट दिए सर जी ने मेरे। अजी एक ही शब्द पे गलत हो गया जी, हाँ, एक ही शब्द पे हो जाएगी गलत। टू का मतलब को भी होता है। हाँ जी। शिवा लव्स टू टीनू, टीनू को प्रेम करता है, ठीक है। तू माने को भी हो जी। हाँ, ठीक विद तो नहीं आता। ठीक, हाँ जी, विद माने साथ हो जी। हाँ, ये जो प्रीपोजिशन है बैंक के एग्जाम में, बड़ी बड़ी एग्जाम परीक्षा में, वहाँ अगर इंग्लिश का जहाँ टेस्ट होता है तो वहाँ प्रीपोजिशन का जरूर होता है, और ये कभी पूरी नहीं होती प्रीपोजिशन। बहुत समझदारी चाहिए इसमें। 3 दे रखी, 3 में तो कौन सी भरनी जी, तो क्या करें, ज्यादातर अंदाजा तक हो गया मैंने, क्योंकि कभी ज्ञान ही प्राप्त नहीं करे प्रीपोजिशन का, ठीक है। 12वां सेंटेंस है जी, 12वें का ए क्या है जी? नेक्स्ट, he resigned. He resigned का इस्तीफा देना, RESIGNED। He resigned his post for his friend. His post for his friend. For his friend. B, एक सही है और एक गलत होता चल रहा है ऐसी, तो इससे तुलना होती रहेगी, पता लगता रहेगा तुमको। He resigned his post, अपने पद से, पोस्ट माने पद होता है, in favor of his friend. He resigned his post for his friend. उसने अपने दोस्त के लिए पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक। दूसरे का क्या मतलब है? He resigned his post in favor of, के पक्ष में, समर्थन में, his friend। तो कौन सा चीज लगे? In favor of। ठीक है। मधु put her pen in her bag. B. Madhu put her pen
इंटू इसमें भी एक वाक्य सही है गलत है। मधु ने अपना पेन थैले में रख लिया, इसका मतलब है मधु ने अपना पेन थैले में रख ली, अपने बैग में रख ली। तो ये सही है गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तीर मत छोड़ना, कारण सहित बताना है क्यों गलत है और क्यों दूसरा ठीक है, या क्यों दूसरा ठीक है पहला क्यों गलत है, या पहला क्यों ठीक है दूसरा क्यों गलत है, कारण सहित बताना। समझ में नहीं आई बात? तुम्हारी समझ में नहीं आई? नहीं जी आई नहीं। तेरी समझ में? नहीं जी। तेरी समझ में? मधु हाँ अपना बैग है तेरे को तो है, बताना होगा, तुम ध्यान रखो। मधु पुट हर पेन इन हर बैग, मधु ने अपने थैले में अपना पेन रख लिया, मधु ने अपने थैले में अपना पेन रख लिया। एक वाक्य गलत है, एक सही है। एक सर ये इंटू वाला सही है। ऊपर लग रही है, अपने बैग में रख लिया तो इसमें तो मारा रख लिया। इसका मतलब भी मैं ही हूँ, रख लिया, इन वाले में मैं ही और इनके माने भी मैं ही हूँ। चक्कर यहाँ आ गया। इन माने में और इंटू माने में हाँ तो एक ही है। एक वाक्य एक सही है गलत है। ऊपर ले में रख लिया जी, ऊपर ले में मैं है, इंटू माने में इसमें भी मैं ही हूँ। रख दिया, इंटू माने में मैं ही और इन माने में मैं ही हूँ, लेकिन एक सही है एक गलत है। कौन सा सही है कौन सा गलत है? अब ये क्यों गलत है दूसरा क्यों सही है तुमने बता, हम बताओगे। इन माने है में जब कोई चीज किसी के अंदर पहले से स्थिर हो, हाँ जी। और वो तो ऐसे रखा ना कहीं बाहर से अंदर रखा, बाहर से अंदर। गति के द्वारा तो रखा हाँ जी। तो वहां में एक अंग्रेजी इंटो लगा कर कितनी बार पता नहीं पड़ेगी। साइन खान के कुछ तो समर्थक बन जाओ, अगर आमिर खान के बनोगे। हम बात करते हैं साइन खान की, बात करते हैं आमिर खान की। आमिर खान साइन खान क्या क्या बिल्कुल जीरो है, छोटा सा बच्चा है 13-11 साल का, क्या क्या आमिर खान जीरो है। आगे बात समझ में? हाँ जी। जब कोई चीज दूसरी वस्तु में घुसती है तो मैं एक अंग्रेजी इंटू लगा करें, कमरे में पहले से ही है तो वहां में एक अंग्रेजी इन लगा करें। ये बात ये तो खूब बता रखी, तुम्हें समझा रखी, इनमें क्या परेशानी है? सेंटेंस नंबर 14 लग रही समझे बात है? हाँ जी। वुड माने लकड़ी हो, चेयर माने हो कुर्सी, दिस चेयर मेड विद वुड, यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। तो इसमें एक वाक्य गलत है, एक वाक्य ठीक है। कौन सा गलत है कौन सा ठीक है? मेड ऑफ वुड,
लकड़ी की बनी, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। हाँ जी की बनी दूध से छाछ बनती है। चलो छाछ की अंग्रेजी वही होती, छाछ इज मेड फ्रॉम मिल्क। वहाँ फ्रॉम लगा, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में फर्क हो। फिजिकल और केमिकल परिवर्तन है। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ये यहाँ से काम जरा विशेष विशेष। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम। की बनी है, से बनी। ये की बनी, चलो की बनी है। ध्यान से सीखना, फिजिकल और केमिकल परिवर्तन है इसमें, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। is made from milk. Chair is made of wood. ध्यान करो यार। मेड ऑफ की बनी है, मेड फ्रॉम की बनी है। क्या क्या करें, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मक्खन दूध से बनता है, मक्खन दूध से बनता है। रासायनिक परिवर्तन होगा, मक्खन का दूध नहीं बन सकता, या दूध की सारे गुण नष्ट हो जाएंगे, मक्खन के आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां लगता है मेड फ्रॉम। मेड ऑफ, लकड़ी काट पीट के कुर्सी बना दी, कुर्सी में रासायनिक परिवर्तन थोड़ा भौतिक हुआ, की भाई लकड़ी है। ठीक है, कुछ छिलन कटी अलग लकड़ी हुआ की भाई तो है जैसी वहां थी, जैसी पेड़ में थी ऐसी कुर्सी में। ठीक है, काट पीट के कुछ कमजोर कर दी, लेकिन इसमें फिजिकल चेंज है। याद करो इन्हें, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, गलती तो नहीं हो? नहीं सर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम दोनों की बात हमने तुम्हें समझा। अंदर में से I am related with him. मेरा उससे संबंध है।
आई एम रिलेटेड विद हिम, वह मेरा संबंधी है, मेरा उससे संबंध है, मैं उससे संबंधित हूँ, वह मेरा संबंधी है। आई एम रिलेटेड टू हिम, मैं उससे संबंधित हूँ, वह मेरा संबंधी है। तो कौन सा सही चला गया कुछ? ये अजीबोगरीब स्थिति है किसी भी भाषा की। अपनी भाषा ना थोपो, हम कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी कैसे बोलती है। आई एम रिलेटेड टू हिम, आई एम रिलेटेड टू यू, मैं तुम्हारे साथ संबंधित हूँ, मैं तारा रिश्तेदार हूँ, आई एम रिलेटेड टू यू, मैं तारा रिश्तेदार हूँ, आई एम रिलेटेड टू यू, मैं तुमसे संबंधित हूँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारा संबंधी हूँ। ठीक है? Yes, sir. ठीक। नंबर नेक्स्ट, आशु invites Ashu invites Tinu for tea. B. Ashu invites T INVITES, invites माने निमंत्रण देना, न्योता देना। तीनों टूटी depend upon you. B. They will depend माने निर्भर करना है। हाँ जी। DEPEND depend on you. ऑन डिपेंड ऑन माने निर्भर करना हो, पूरा का पूरा ले लो। डिपेंड ऑन माने हो निर्भर करना, ठीक है। डिपेंड अपॉन नहीं लगा, डिपेंड ऑन माने हो निर्भर करना, आश्रित होना, ठीक है। हाँ लग रही समझ में? हाँ जी। हाँ फिर देखो और पक्के आ जाएंगे, जैसे रिवीजन करोगे हाँ जी। और पक्के हो जाएंगे। 18वां है। आई एम एंग्री, एंग्री माने क्रोधित, गुस्से हाँ में। जी। आई एम एंग्री ऑन दीज स्टूडेंट्स,
on these students be. I am angry with these students. कौन सा ठीक है? एक वाक्य ठीक है, एक गलत है। कौन सा ठीक है? ऑन वन है तो ऊपर हो। हाँ जी। अभी मैं नो साहब आई एम एंग्री में गुस्से में हूँ ऑन दी स्टूडेंट्स, इन विद्यार्थियों के ऊपर। ऊपर थोड़ा ही हो नहीं साथ रे हैं? साथ साथ रे विद से जी With my say. विद लगेगा हाँ जी। तो ये रॉन्ग है, ये राइट। ठीक है, हाँ जी। आगे समझ में। हाँ जी। लेकिन हमें कुछ मीनिंग का भी पता होना चाहिए। आगे पीछे के एक दो शब्द का मीनिंग हुआ, कुछ का नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन कुछ का हमें ज्ञान होना चाहिए। नंबर 19। Ravi is married with Seema. रवि है ना यूं? हाँ जी। रवि is married to Seema. कौन सा ठीक? रवि की सीमा से शादी है, शादी हुई है। रवि की सीमा से शादी हुई है कि अंग्रेजी रवि इज मैरिड विद सीमा। रवि इज मैरिड टू सीमा। ये तो कार्ड पे भी लिखे हमें With के साथ हुई है हैं? देखो सोच विचार करो। डाकिया दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटाता है। द पोस्टमैन knocks the postman knocks on the door. The postman knocks at the door.
डाकिया दरवाजे पर दरवाजा खटखटाता है। दोनों का मतलब यही है, लेकिन एक सही है, गलत है। वैसे तो दोनों ही सही हैं। आंसर अगर दरवाजा नीचे दर में खड़े होकर खटखटा रहे हैं तो ठीक है, हाँ जी। लेकिन बाई चांस अगर दीवार को तो दूसरा भी सही है, लेकिन इसे हम तो उसे हम ठीक नहीं मानते। कोई ऐसा अगर डाकिया कर दे हमारे दरवाजे पर खड़े होकर ऊपर और नीचे के बोर्ड में हाथ मारे, तो उससे कहेंगे भाई तू ऐसा क्यों कर रहा। तो सही तरीके से मानो, द पोस्टमैन नॉक्स एट द डोर। ये सही है, हाँ जी। ठीक है। वाक्य नंबर 21। हैज अप्लाइड, अप्लाई करना तो जानते होगे, फॉर्म भरना किसी नौकरी के लिए, अप्लाई करना। मोहन हैज अप्लाइड टू दिस पोस्ट। पोस्ट माने पद हो। हाँ जी। बी, Mohan has applied. Mohan has applied for this post. मोहन ने इस पद के लिए अप्लाई किया है। मोहन ने इस पद के लिए अप्लाई कर चुका है, तो कौन सा ठीक रहेगा? बोलो। फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। बाईस। It is 10 in my watch. वॉच माने क्या हो? घड़ी। It is 10 by my watch. हाँ मेरे कौन सा ठीक है? मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। It is 10 in my watch. It is 10 by my watch. बाय माई वाच सही है। इन माने तो अंदर हूँ, अंदर तो बज रही है, बाहर तो बज रही है। ठीक है। They are sure. They are sure. As you are in. They are sure in my success. Success माने सफलता हो। B. They are sure
my success. They are sure in my success. They are sure of my success. उन्हें मेरी सफलता पर पूर्ण विश्वास है. उन्हें मेरी सफलता का पूर्ण विश्वास है. तो इसमें कौन सा ठीक है? सरला ओप जी और ठीक है. घंटा तो बोल लिया हूँ. 24वां लास्ट सेंटेंस. Mohan was not unfit in this work. Mohan was not unfit in this work. B. Mohan was not fit, not unfit. Unfit. For this work. देखो क्या मतलब है इसका. देखो पहले मतलब तो देखो क्या है. मोहन वाज नॉट अनफिट माने अयोग्य है इन दिस वर्क, यानी कि जिस काम को करना चाहता हो. मोहन वाज नॉट अनफिट इन दिस वर्क, इस कार्य में अयोग्य नहीं था. मोहन वाज नॉट अनफिट फॉर दिस वर्क, मोहन इस काम के लिए अयोग्य नहीं था. ठीक है. तो ये रॉन्ग है, ये राइट है. अब लगता है कि शायद परिपोषण बहुत कुछ तुम्हारी समझ में आ गई होंगी. ये भी देखोगे, वीडियो देखोगे, बहुत वीडियो में तो काफी कुछ समझ में आएगा. ठीक है. एक ही बात मेन आई, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर और सीनियर. इनके बाद में क्या लगे करे? टू लगे करे. इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर और सीनियर, इनके बाद में टू लगे करे. ये चीज सीखी.